हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में बताऊंगा। दूसरे प्रसंग का शीर्षक है ईमानदारी की रोटी। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना सैदपुर नामक गांव, जो आज के अमीनाबाद के गुजरांवाला प्रांत में स्थित है, पहुंचे। वहां रहने वाले एक लकड़ी का काम करने वाले गरीब व्यक्ति ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिसका नाम भाई लालो था। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना जब उसके घर भोजन करने पहुंचे, तो लालो ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव का जमींदार मलिक भागो का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वह अभी चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नतें करने लगा। यह देखकर गुरु नानक देव जी लालो की रोटी अपने साथ लेकर और मर्दाना को भी साथ लेकर जमींदार के घर चले गए। गुरु नानक देव जी के पहुंचते ही जमींदार भागो ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में और भोजन करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। उस गरीब लालो की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवानों में नहीं। जमींदार की यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने दाएं हाथ में उस रोटी को उठाया जो वह गरीब लालो के घर से लाए थे, और बाएं हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटियों को दबाया। तभी लालो की रोटी से दूध की धार बहने लगी और जमींदार भागो की रोटी से रक्त की धार बह निकली। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, भाई लालो के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में गलत तरीके से कमाया हुआ धन है और इसमें मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण तुम्हारे सामने है। इसी वजह से मैं लालो के घर में भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। तो कैसे लगे बच्चों आपको गुरु नानक जी के ये प्रेरक प्रसंग। मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो फिर आऊँगा कुछ और प्रेरक प्रसंगों के साथ। तब तक आप खुश रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।